प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह के। आज की आराधना में आप सबका हम आज स्वागत करते हैं। आइए हम लोग आज संडे की आराधना में जाएंगे और हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपके पवित्र सिंहासन के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हम सब के जीवन में आज का दिन दिया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति हो, आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारा मार्गदर्शन करें और होने दें आज की आराधना और वचन प्रभु आशीष में हो हमारे लिए और हर एक जो आज मैसेज देखते हैं उनके लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम भजन गाएंगे। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए दिया। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए दिया। उसकी मर्जी कर सकूं सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। उसी से प्रेम तुमने सुना है, शत्रुओं से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। प्रभु के वचन से भी हमने गीत गाया कि हम जगत की ज्योति हैं और धरा के नमक भी हैं। वचन में जैसे लिखा है, हमें प्रभु परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है, परमेश्वर की इच्छा पे चलना है, प्रभु की मर्जी पे हमें चलने की ज़रूरत है। आज हम निकालेंगे फिलिपियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 1 से लेकर 11 पद तक हैं। मैं उसे पढ़ देता हूँ। लिखा है, अति मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सौभाग्यता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। एक मन रहो, एक प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही नहीं हित की नहीं, वरन दूसरे के हित की भी चिंता करें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी, वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसको यह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पे घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे।
आज का जो हमारा मुख्य विषय है, शीर्षक है मसीह की अधीनता। मसीह की अधीनता आज का विषय है। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 1 से 11 तक हमने पढ़ा। मसीह की अधीनता आज हमारा मुख्य विषय है। इस पे हम सीखेंगे। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, जैसे मसीह अधीन था परमेश्वर के, वैसे हमें भी मसीह की अधीनता में जीवन जीने की ज़रूरत है। मेरा सवाल है, क्या हम मसीह की अधीनता के अनुसार जीवन जी रहे हैं? क्या अधीनता का जीवन जी रहे हैं? क्या हम आज्ञाकारिता का जीवन मसीह में जी रहे हैं? जैसे मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन जिया, अधीनता का जीवन जिया, क्या हम ऐसे जीवन जी रहे हैं? क्या हम उस आत्मा की सहभागिता में जीवन जी रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो प्रेम है? यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं 1 और 2 पद में, और जब पौलुस इस पत्र को लिखते हैं इफिसियों की कलीसिया के लिए, इफिसियों के संतों के लिए, वहाँ के लिए, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, कुछ बातें हैं जो वहाँ पे इस बात को दर्शाता है। पहले पद में और दूसरे तीसरे पद में हम देखते हैं, वो इस बात को बताते हैं कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। कुछ जो है, जो प्रभु के लोग हैं, जो मसीह के लोग हैं, जो मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, आपसी मन मुटाव है, कुछ मन मुटाव है उनके जीवन में। जैसे हम देख सकते हैं इसका फिलिपियों 1 अध्याय उसके 27 पद में पौलुस यहाँ पे कहते हैं, स्पष्ट इस बात को बताते हैं, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। इसका मतलब कि वो मसीह के सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे थे। इसलिए उन्होंने 2 अध्याय में इस बात को क्लियर किया है कि जो मसीह लोग हैं, जो मसीह के लोग हैं, मसीह पे विश्वास करने वाले हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनके अंदर जो है मन मुटाव के कारण पौलुस जो है उनको दुख पहुंचा कि वो मसीह के गुण को, मसीह के स्वभाव को वो नहीं दिखा रहे हैं, जो मसीह का स्वभाव लोगों के अंदर होना चाहिए। जैसे कि लिखा है अब मसीह में कुछ शांति है, प्रेम है, आत्मा की सहभागिता है, कुछ करुणा, दया है। यहाँ पे इस बात को बताते हैं, स्मरण दिलाते हैं, यदि तुम्हारे अंदर कोई तसल्ली है, सहभागिता है, आत्मा की सहभागिता, तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी भावना है ना, कैसी है? तुम्हारी दया, क्या तुम्हारे अंदर वो दया है? यदि है तो हमें मसीह के अनुसार जीने की ज़रूरत है, मसीह के स्वभाव के अनुसार चलने की ज़रूरत है। जैसे मसीह अधीन रहा, मसीह आज हमें और आपको इस बात को बताना चाहते हैं आज के वचन के द्वारा कि हम भी अधीनता में जीवन जिएं, परमेश्वर की अधीनता में जीवन जिएं, मसीह के अधीन जीवन जिएं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिएं। क्यों? क्योंकि हम और आप बुलाए हुए हैं, हम ज्योति हैं, हम उद्धार पाए हुए, छुटकारा पाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम मसीह लोग हैं। और ये बात परमेश्वर का वचन हमें बताता है। वो कहते हैं कि कुछ भी है, तुम्हारे अंदर तसल्ली है, सहभागिता है, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तो मेरा आनंद पूरा करो, मेरा आनंद पूरा करो। विश्वासियों में दूसरों के लिए होना चाहिए। लिखा है दया, ये गुण है कि हर एक विश्वासी के अंदर सहभागिता, तसल्ली, धीरज, प्रेम, एक हर एक विश्वासी के अंदर ये गुण है, वे दूसरों लोगों के लिए होना चाहिए, जिससे दूसरे लोग भी देखें और उस बात को देखकर उनका जीवन भी आशीषित हो। और यही बात वहाँ पे पौलुस जो है इस बात को कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, जब इस बात को बताते हैं कि तुम्हारी तसल्ली, सहभागिता, तुम्हारा कोमलता, तुम्हारी भावना, और लिखा है दया, ये गुण हैं। ये मसीह लोगों के अंदर ये गुण होना चाहिए, विश्वासियों के अंदर ये गुण होने चाहिए, जो हर एक विश्वास में जो दूसरों के लिए होने चाहिए, जो दूसरे लोग इस गुण को देखकर परमेश्वर की, मसीह की महिमा करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। और यही इस बात को यहाँ पे बताना चाहते हैं 1 और 2 पद में। और हम जब तीसरे पद में जब पढ़ते हैं, लिखा है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यहाँ पे इस बात को बताते हैं कि झूठी बड़ाई या अपने विरोध या झूठी बड़ाई के लिए ना कुछ करो।
आज संसार में अपने लिए अपनी झूठी शान शौकत दिखाने के लोग बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। बहुत से मसीह लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन प्रियो प्रभु कहता है ऐसी बात तुम्हारे मुझ में शोभा नहीं देती है, ऐसी बात तुम्हें शोभा नहीं देती है। बल्कि क्या करो, एक दूसरे पर लिखा है, पर अधीनता से अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरे के हित की भी चिंता करो। तुम अपने ही हित की मत, अपने लिए स्वार्थी मत बनो, सिर्फ अपने लिए मत सोचो परंतु दूसरे के हित के लिए भी सोचो, दूसरे के लिए भी हित के लिए भी सोचो, दूसरों को समझो, दूसरों को समझो। इस बात को यहाँ पे बताना चाहते हैं, ना कि हम झूठी बड़ाई करें, झूठी तारीफ करें। प्रियो, मसीह यीशु की आंखें हमारे पे लगी हुई है और प्रभु हमें देखता है, इसलिए हम झूठी बड़ाई के लिए नहीं बल्कि हम एक दूसरे के हित की चिंता करें, एक दूसरे के लिए चिंता करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए उत्साहित करें, एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाएं, प्रभु की अधीनता में चलना सिखाएं। यदि कहीं कोई डगमगाता है उसे समझाएं, सिखाएं और उसके हित की भी चिंता करें, उसके हित की भी चिंता करें, उसकी देखभाल करें। ये मसीह हमें सिखाता है। एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की, और एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को समझें। यहाँ 3 पद में इस बात को हमें बताया गया। 4 पद में लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित के लिए भी चिंता करे। आज इंसान जो है, मनुष्य जो है स्वार्थी हो गया है, सिर्फ अपने हित के लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचता है, अपने बच्चों के लिए सोचता है। लेकिन मसीह यीशु हमें सिखाते हैं हम अपने ही हित की नहीं परंतु हम दूसरे के हित की भी सोचें, हम दूसरे के लिए भी चिंता करें, दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें, दूसरे के लिए भी उत्साहित करें। जैसे कि रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे को सुधार हो। हम उन बातों में लगें जिससे कि मेल मिलाप हो, मेल मिलाप से रहें और एक दूसरे को सुधारें, एक दूसरे को शिक्षा दें। यदि गलत करता है उसे सिखाएं, सुधारें, सुधारने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 2 तीमुथियुस उसका 3 के 16-17 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया है, समझाने, सुधारने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो प्रभु के यहाँ वचन कहता है हम इन बातों में लगे रहें, मेल मिलाप में लगे रहें, एक दूसरे को क्या करें, सुधारें, एक दूसरे को सहायता करें, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हर तरीके से उनको समझें। और इस बात को यहाँ पे बताते हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं 5 पद से लेकर 11 पद तक, मसीह की दीनता और आज्ञाकारिता, मसीह की दीनता और आज्ञाकारिता, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है। जब यीशु मसीह संसार में आए, लिखा है जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव हो। अब वहाँ पे इस बात को बताते हैं जो ऊपर उन्होंने 1, 2, 3, 4 पद में जो बात बोली है उसको कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी हैं, हम प्रभु की संतान हैं, इसलिए हमारे अंदर मसीह का स्वभाव होना चाहिए। और आज प्रभु हमें यही बता रहा है, हम ना कि हम ऐसे संसार में लग जाएं, संसार की बातों में फंस जाएं, बल्कि हम जो है मसीह के स्वभाव में ढलते चले जाएं, हम मसीह के स्वभाव में बढ़ते चले जाएं, मसीह की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। मसीह का स्वभाव कैसा था? मसीह मेल मिलाप, शांति, क्षमा करने वाला, एक दूसरे की चिंता करने वाला। प्रभु ने एक दूसरे की चिंता की, लोगों को भूखे थे उनको खाना खिलाया यीशु मसीह ने, 5-5 हजार लोगों को 5 रोटी से 5 हजार लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। दया करने वाला, ऐसा स्वभाव था। और यही यहाँ पे कहते हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमारे हर एक विश्वासी भाई बहन जो आज मैसेज देखते हैं, इस बात को हमें इस गांठ बांध लें कि हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। यदि हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा नहीं है तो जरूर हम अपने आप को जांचें कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है।
लिखा है 5 पद में, यीशु मसीह अपने लोगों के भीतर है, वो हमारे बीच में रहना चाहता है, हमारे हृदय में रहना चाहता है। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाएगा तो हमारे अंदर से मनमुटाव दूर हो जाएंगे, झगड़े, स्वार्थ, धोखा, क्रोध, ये सब समाप्त हो जाएगा। और क्या जाएगा? हम मसीह के स्वभाव में बढ़ने, हम आत्मा की एकता में चलेंगे, प्रेम में चलेंगे, शांति में चलेंगे। और यही प्रभु आज हमें सिखाना चाहते हैं, आज हमें बताना चाहते हैं प्रभु कि हम हमारे जीवन में प्रभु होना। स्वभाव का मतलब है प्रभु हमारे अंदर होना चाहिए। यदि प्रभु हमारे अंदर है तो हमारे अंदर किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होगा एक दूसरे के प्रति, ना तो झगड़ा होगा, ना स्वार्थ होगा, ना धोखा होगा, ना क्रोध। ये सारी बातें क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। सब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा, मसीह के जैसा हो जाएगा हमारा जीवन। मसीह के स्वभाव में हम ढल जाएंगे, मसीह के जैसा जीवन हो जाएगा, मसीह के जैसा चरित्र हो जाएगा। मसीह के अनुसार, मसीह की इच्छा के अनुसार हमें आज चलने की ज़रूरत है, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने की ज़रूरत है, ताकि हम दूर से ही चमकें कि ये मसीह लोग हैं। हमारे भले काम, हमारे अच्छे काम, हमारा प्रेम, हमारे अंदर की शांति, हम एक दूसरे की चिंता करने वाले बनिए। यही प्रभु इस बात को बताना चाहते हैं। और लिखा है मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव। 6 पद में लिखा है, जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में नहीं छोड़ा, नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर था, वो परमेश्वर था, परमेश्वर के सेवा करने वाला। लिखा है कि वह चाहता है कि लोग इन बातों को अमल में लाएं, इन बातों को अपने जीवन में लागू करें, अप्लाई करें कि जैसा मसीह था वैसे हम भी हों। और लिखा है यीशु मसीह स्वर्ग पिता को, घर को छोड़कर इस संसार में आ गया, अपनी सारी शान शौकत को छोड़कर आ गया और इस जमीन पे आ गया ताकि हमें और आपको जीवन दे सके। उद्धार का सुसमाचार लेकर आया, मेल मिलाप का सुसमाचार हमारे पास लेकर आया, जीवन का सुसमाचार लेकर आया, अनंत जीवन की बातें लेकर आया। सब कुछ यीशु मसीह ने त्याग दिया। जैसे कि 6 पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर के रूप में होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ना समझा। वो सारी शान शौकत, जो सब कुछ परमेश्वर, जो यीशु मसीह के पास था, सारा अधिकार, महिमा, गौरव, सब कुछ यीशु मसीह ने त्याग दिया, सब कुछ। और एक इंसान बनकर आ गया, जैसे मनुष्य जाति के समान वो एक इंसान था, बनकर आया, लेकिन अंदर से वो ईश्वरीय सामर्थ्य था उसके अंदर। वो सृष्टिकर्ता था, वो परमेश्वर था। कैसे? यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पहला अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और वही 14 पद में लिखा है, वही वचन क्या हुआ? देहधारी होगा। तो परमेश्वर था, इस बात को यहाँ पे बताता है। यशायाह उसका 9 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई। यीशु मसीह के बारे में इस बात को बताया गया कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, अनंत काल का पिता है। प्रभु के बारे में परिचय बताया गया। यशायाह भविष्यवक्ता ने परिचय बताया और यहाँ 6 पद में इसी बात को बताता है कि वो प्रभु था, वो परमेश्वर था, वो सृष्टिकर्ता था। जब कुलुसियों उसका 1 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, सारी सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा रची गई, बिना उसकी मर्जी के कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं रचा गया। तो इस बात को यहाँ बताते हैं कि वो परमेश्वर था, फिर भी वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ना समझा। क्या बन गया वो? 7 पद में लिखा है, यीशु मसीह शून्य बन गया, यीशु मसीह 0 बन गया, जो कि वो परमेश्वर के बेटे होने के नाते जो हक था उसका, वो सब कुछ छोड़ दिया और वो यीशु मसीह क्या बन गया? शून्य बन गया। किसके लिए? मानव जाति के लिए, संसार के लिए, जिनको परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था, उनके लिए यीशु मसीह शून्य बन गया। सब कुछ त्याग करके पृथ्वी पर आ गए, उद्धार लेकर आए, जीवन लेकर आए, ताकि जो कोई प्रभु पे विश्वास करे वो नाश ना हो
परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। और लिखा है वो शून्य बन गया, प्रभु शून्य बन गया, दास का रूप धारण कर लिया, मनुष्य की समानता में हो गया, एक साधारण इंसान बन गया। प्रभु यीशु मसीह एक साधारण इंसान बनकर वो संसार में आ गए। किसके लिए आ गए? हमारे लिए आ गए, हमारे लिए आए, जीवन लेकर आए, उद्धार लेकर आए, ताकि हम मसीह के अनुसार जिएं, मसीह के अनुसार जीवन जिए। जैसा मसीह परमेश्वर की अधीनता में रहा, आज्ञाकारिता रहा, जो परमेश्वर के, जो यीशु मसीह के द्वारा जो सारे कार्यों को पूरा होना था, उसके अधीनता में यीशु मसीह रहे। और आज यीशु मसीह चाहते हैं हम और आप वैसी अधीनता में जीवन जिएं, वैसी आज्ञाकारिता में हम जीवन जिएं। हम अपनी झूठी शान शौकत, अपनी झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करें। यीशु मसीह ने सब कुछ त्याग करके शून्य बन गए, सब कुछ त्याग कर दिए, सब कुछ प्रभु के साथ। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका जब हम 17 अध्याय 5 पद में बढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उस बात को बताते हैं जो यीशु मसीह को स्वर्ग में पृथ्वी में आने से पहले पिता और पुत्र का जो संबंध था, उस बात को वहाँ पे बताया गया है। परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पे बताते हैं। और 8 पद में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मनुष्य का रूप धारण प्रभु ने ले लिया। यूहन्ना उसके 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, वचन इंसान बन गया, वचन मनुष्य बन गया, हमारे बीच में आ गया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की। हमारे बीच में आ गया प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ तक लिखा है दीन हो गया, अपने आप को दीन कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को नम्र कर दिया। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा जीवन भर। जब तक यीशु मसीह संसार में थे, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे, और उस जिस कार्य के लिए यीशु मसीह संसार में आए थे उस कार्य को पूरा किया आज्ञाकारिता में रहकर। और लिखा है मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। सारे संसार के पाप, सबके पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, सबके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, सबके अपराधों को, सबकी गलतियों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पे चढ़ गए, उस मृत्यु को सह लिया खुशी खुशी, ताकि हमें और आपको वो जीवन दे सकें, हमें और आपको वो जीवन, वो अनंत जीवन दे सकें जिसके लायक हम नहीं थे। हम तो पापों में थे, जैसे भजनकार में लिखा है, भजन कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। जब हम भजन से इसे 103 में पढ़ते हैं तो सारे हमारे अपराध, गुनाह, सब जो भी हमारी गलतियां थी, जो भी बुराइयां थी, सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर लाद देगा। और यीशु मसीह लिखा है आज्ञाकारी रहे, परमेश्वर की आज्ञाकारी रहे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी कि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिलेगा। क्रूस इस बात को बताता है, वो जीवन देता है, हमें जीवन की ओर लेके जाता है, अनंत जीवन। आज्ञाकारी रहे, मृत्यु सह ली, क्रूस की मृत्यु सह ली। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए, क्रूस पे चढ़ गए, शून्य बन गए, दीन बन गए, ताकि मैं और आप मसीह के स्वभाव में बढ़ें, मैं और आप उसके अधीनता में जीवन जिएं, मैं और आप मसीह के परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन जिएं, उसका स्वभाव हमारे अंदर आए, उसके गुण हमारे अंदर दिखाई दें, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन जिए, हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें। परमेश्वर ने वो सारे जो प्रभु के हक था वो सब कुछ त्याग करके यीशु मसीह संसार में आए, हमें और आपको जीवन देने के लिए, हमें और आपको शांति देने के लिए, हमें आपको तसल्ली देने के लिए, प्रेम देने के लिए आए, ताकि हम उसमें बढ़ें, उसमें चलें, सहभागिता में चलें, आत्मा की, पवित्र आत्मा की सहभागिता में बने रहें और मसीह के स्वभाव में दिन पर दिन बढ़ते चले जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए, जीवन दिए, क्रूस पे उन्होंने मृत्यु को सह लिया,
ताकि हमें और आपको अनंत जीवन दे सकें और हमें और आपको परमेश्वर पिता से मेल मिलाप करा सकें। मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया यीशु मसीह ने उस क्रूस के द्वारा, ताकि हमारा और आपका परमेश्वर पिता से हमारा अच्छा संबंध हो जाए, बाप बेटे का संबंध हो जाए, ताकि हम प्रार्थना करेंगे, पिता हमारी प्रार्थना सुन लेंगे और उसका उत्तर देंगे। मेल मिलाप कराने के लिए आए, मेल मिलाप कराने के लिए आए। 9 पद में लिखा है, इस कारण, किस कारण? परमेश्वर यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे, परमेश्वर की आज्ञा में रहे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध उन्होंने कुछ नहीं किया, जो पिता ने कहा वही किया। इस कारण परमेश्वर ने अति महान किया, परमेश्वर यीशु मसीह को अति महान और सर्वश्रेष्ठ नाम दिया, जो सब नामों में सबसे ऊंचा नाम दिया। वो आज्ञाकारी रहे, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे परमेश्वर नाराज हो। वो किसी को दंड देने नहीं आए, किसी का न्याय करने नहीं आए, किसी को नाश करने नहीं आए, बल्कि वो जीवन देने आए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जीवन देने के लिए आए और इस कारण आज्ञाकारी रहे, आज्ञाकारिया में अधीनता में रहे, परमेश्वर की अधीनता में जीवन को जिए। इसलिए परमेश्वर ने उनको अति महान नाम दिया, जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाया, परमेश्वर ने सबसे ऊपर नाम दे दिया, सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम दिया। सारा आदर, महिमा, गौरव प्रभु यीशु मसीह को दिया। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी रहे जीवन भर, जब तक इस संसार में यीशु मसीह रहे आज्ञाकारी रहे। आज्ञाकारी रहकर उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सह ली, और क्रूस के मृत्यु सहने पर, क्रूस पे जब यीशु मसीह थे तो उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद 10 और 11 पद में लिखा है कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु मसीह के नाम पे घुटने टेकेंगे। प्रियो, दिन आएगा, एक समय आएगा कि हर एक घुटने प्रभु के सामने टिक जाएंगे। हर एक जीव अंगीकार करेगी कि प्रभु ही, यीशु मसीह ही प्रभु है, वही उद्धार करता है, वही छुटकारा देने वाला है, वही जीवन देने वाला है। प्रियो, हमें प्रभु की उपस्थिति में चलने की जरूरत है, हमें प्रभु के भय में चलने की जरूरत है। वो दिन हमारे पर आए, उससे पहले हम प्रभु को अपना जीवन दे दें। हर एक विश्वासी, हर एक भाई बहन, हर एक मसीह अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख दे दें। वो सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया गया है। और यहाँ पे इस बात को बताया गया है 10 और 11 पद में, यीशु मसीह के पास अधिकार है, न्याय करने का अधिकार है, अथॉरिटी है, पावर है। जैसे मत्ती 28 में यीशु मसीह ने कहा 19:20 में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यहाँ पे इस बात को दर्शाया गया है कि यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार मिल गया है, सारा अधिकार मिल गया है। प्रियो, हमारा जीवन मसीह में कैसा है? हमें अपने आप को, अपने जीवन को, ये समय है कि हम अपने आप को जांचें, अपने जीवन को जांचें। क्या हम आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है, या हमारा जीवन मनमुटाव है? हम एक दूसरे से मनमुटाव रख रहे हैं, हम एक दूसरे से बैर भाव रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को नहीं सिखाते हैं। वो इस बात को बता रहे हैं कि जैसा मेरा स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव हो। यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था? यीशु मसीह को लोगों ने गालियाँ दी, थप्पड़ मारा, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को धमकी नहीं दी, किसी को बदले में कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्षमा करने वाला, मेल मिलाप करने वाला, प्रेम से भरा हुआ हृदय था, दया करने वाला, तरस खाने वाला, चिंता करने वाला। प्रभु ने जब 5000 लोगों को देखा, वो निराश थे, उनके चेहरे उतरे हुए थे। प्रभु ने कहा, इन्हें भोजन कराओ। आज प्रभु, क्या हम एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं?
क्या हम एक दूसरे के हित के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं? जैसे प्रभु आज्ञाकारी रहा, क्या हम अपने जीवन में, अपने सारे चाल चलन में, अपने व्यवहार में, क्या हम आज्ञाकारिता हैं, आज्ञाकारी हैं? हमें अपने आप से हमें पूछने की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप महान और सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। आज जब मैसेज, जो भाई बहन बच्चे जो लोग भी आज के मैसेज को देखते हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु आप उनसे बातचीत करें, उनके हृदय से बातचीत कीजिए प्रभु जी, ताकि वो वचन, आज का वचन सबके लिए आशीष में हो, सबके लिए आशीष में होने पाए। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप दया करें, आप चंगाई दें और इस महामारी से प्रभु आप बचाएं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करें प्रभु जी। और हम चाहते हैं आप हर एक जन के ऊपर आप दया करें, हर एक जन पे दया करें, आप ब्लेसिंग कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।